हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने सोलर सिस्टम लगवा लिया या कुछ लोग सोलर सिस्टम लगवाने की सोच रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा समस्या ये रहती है कि सर हमें प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा है, प्रॉपर जनरेशन नहीं मिल रही है। इसके आज सारे रीज़न बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आपने सोलर सिस्टम लगा लिया है या फिर आप लगवाने की सोच रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट होता है कि आपको प्रॉपर कनेक्शन करना है। देखिए फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को जो प्रॉपर कनेक्शन के बारे में पता नहीं होता कि जो हमारे सोलर पैनल है वो किस प्रकार हमें हमारे इन्वर्टर पर लगाने हैं। देखिए, इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, PWM और MPPT। देखिए दोस्तों, अगर आपने PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर लिया हुआ है और आपका सिंगल बैटरी का सिस्टम है तो उस पर 12 वोल्ट के पैनल ही लगेंगे। अगर आपने 24 वोल्ट का मतलब डबल बैटरी वाला सिस्टम लगा रखा है तो आपके पास PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर या PWM सोलर इन्वर्टर है, तो आपको डबल बैटरी सिस्टम पर 24 वोल्ट के सोलर पैनल लगाने हैं। हम बात करते हैं अब MPPT की। तो MPPT में कनेक्शन किस प्रकार करना है। यदि आपने सिंगल बैटरी का सिस्टम लगा रखा है तो वहाँ पर 24 वोल्ट के सोलर पैनल ही लगाने हैं। जैसे कि हम बात कर ले, इस एग्जांपल के लिए UTL गामा प्लस है तो उस पर 24 वोल्ट के पैनल लगेंगे। और यदि आपने डबल बैटरी वाला सिस्टम लगा रखा है तो उस पर 24 वोल्ट के दो पैनल सीरीज में लगाने हैं। जैसे कि हम बात करें UTL गामा प्लस 3350 तथा EA Pro 3200 की हम बात करें तो वहाँ पर आपको दो पैनल की सीरीज बनानी है 24 वोल्ट की। उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका फ़ायदा होता है कि करंट कम से कम होगा, वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो उससे पावर लॉसेज कम होंगे। और दूसरी चीज़ है कि वायर का साइज़ भी हमारा कम हो जाएगा। तो ये फ्रेंड प्रॉपर कनेक्शन का तरीका है। इसी प्रकार आपको कनेक्शन करना है जैसा मैंने बताया। तो अगर आप इस प्रकार कनेक्शन करते हो तो आपका सोलर सिस्टम सही से काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर DC वायर का साइज़। देखिए, अगर 1 mm का वायर है तो उसमें 4 एम्पियर तक करंट फ्लो हो सकता है। अगर 4 mm का वायर यूज़ कर रहे हो तो आप उसमें 16 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो सकता है। 6 mm का वायर आप यूज़ कर रहे हो तो 24 एम्पियर तक का करंट फ्लो हो सकता है। और आप 10 mm का यूज़ कर रहे हो तो उसमें 40 एम्पियर तक करंट फ्लो हो सकता है। तो फ्रेंड, इसके अकॉर्डिंग आपको, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आपको वायर साइड चूज कर लेना है। 6 mm या 10 mm का हम जनरली यूज़ करते हैं। और डायरेक्शन की बात करें तो फ्रेंड बिल्कुल सिंपल सा है। यदि आपको सोलर पैनल किस डायरेक्शन में लगाने हैं इसका भी मैं आपको बताता हूँ आइडिया, कि साउथ डायरेक्शन में आपके पैनल का फेस होना चाहिए। तथा आपको यदि एंगल निकालना है कि किस एंगल पर आपको, जिसे साउथ डायरेक्शन मैंने फेस कर दिया, अब किस एंगल पे इसको लगाना है, तो इसका सीधा सा तरीका है कि गूगल पे आपके एरिया का लैटिट्यूड एंगल देखिए आप। अगर समर में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए तो उसमें आप -15 कर दीजिए। जैसे 30 डिग्री मेरे एरिया का एंगल है तो मुझे 15 डिग्री के एंगल पे लगाना होगा। और यदि विंटर की मैं बात करूँ तो उसमें +15 कर देते हैं, मतलब 30 + 15 45 डिग्री के एंगल पे मुझे लगाना है। बट मुझे गर्मियों में मैक्सिमम पावर की आवश्यकता पड़ती है, सर्दियों में मुझे इतनी ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए मैं मेरे सोलर पैनल को समर वाले एंगल पे लगाऊंगा। मतलब कि मेरे एरिया का जो भी लैटिट्यूड एंगल होगा उसमें से मैं -15 करके उस पैनल को उस एंगल पे लगा दूंगा। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है कि आप PWM और MPPT में से कौन सा चुनाव करें। तो फ्रेंड, आपको अगर बिल्कुल छोटा सा सिस्टम है, 100 वाट के सोलर पैनल लगा रखे तो वहाँ पे आप PWM लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप 500, 600, 700 या 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रखे हो, मतलब 200 वाट से ऊपर हो, तो वहाँ पर आपको MPPT ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ देखिए फ्रेंड, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि सोलर सिस्टम, जैसे मैंने भी 1 किलोवाट का लगा रखा है बट मुझे एक दिन में 1 या 2 यूनिट मिलती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, मेरी एक ही बैटरी है। अब मैंने जो मेरा इन्वर्टर है उसको इस प्रकार सेट कर रखा है कि सबसे पहले सोलर से लोड चलेगा, फिर ग्रिड से चलेगा और फिर बैटरी से चलेगा। क्योंकि मेरे एरिया में कभी कभी लाइट चली जाती है, फिर आती नहीं है, तो मुझे बैकअप की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मैं बैटरी को बचा के रखता हूँ। सबसे पहले सोलर से लोड चलाता हूँ, फिर ग्रिड से चलाता हूँ, फिर बैटरी से चलाता हूँ। अगर मान लो लाइट नहीं जाती है तो मेरी बैटरी फुल चार्ज ही रहती है, बैटरी डिस्चार्ज ही नहीं होती है। तो मान लो आज मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गई, अब दूसरे दिन तक भी वो फुल चार्ज ही रहेगी। तो दूसरे दिन तक बाकी की जो सोलर से एनर्जी आ रही है, जितना मैं लोड चलाऊंगा केवल उतनी ही यूनिट मुझे मिलेगी। जैसे मेरे घर पे केवल 2 फैन चलते हैं तो दिन भर में 1 से 1.5 यूनिट मुझे मिलेगी। चाहे मैंने 1 किलोवाट का, चाहे 4 या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लूँ, बट मुझे कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है।
क्योंकि जितना अगर मेरी बैटरी फुल चार्ज रहती है तो मुझे उतना ही फ़ायदा होगा जितना कि मैं लोड चलाऊँगा। और देखो रात को मैं यूज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक ही बैटरी है, तो पूरी रात उससे लोड भी नहीं चलेगा मेरा। तो आपको यदि सोलर सिस्टम का प्रॉपर लाभ लेना है, पूरा का पूरा यूज़ करना है, तो अगर आपको 3 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा बैटरी बैंक रखना है। जैसे यूटीएल गामा प्लस से 2 या 3 बैटरी भी आप उस पर पैरेलल में लगा सकते हो। तो ज़्यादा बड़ा से बड़ा बैटरी बैंक रख दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम लोड नहीं चला रहे हैं तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं होगी, वो बैटरी में स्टोर हो जाएगी। सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को प्रॉपर आउटपुट ही नहीं मिल पाता है। जैसे मेरा ही सिस्टम देख लो, मुझे 1 से 1.5 से 2 यूनिट मिलती है रेगुलरली, क्योंकि मैं यूज़ ही नहीं कर पाता उसको, क्योंकि मेरे पास एक ही बैटरी है। तो मैं हो सकता है फ्यूचर में बैटरी इंक्रीज़ करूँगा। तो कोई भी अगर सोलर सिस्टम लगा रखा है, वो सोच रहा है कि सर मैं डेली 5 यूनिट बना लूँगा, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लिया, डेली 4 यूनिट बनाऊँगा, सारी झंझट खत्म, बिजली का बिल 0। बट ऐसा नहीं है। यदि आप बैटरी बैंक आपका बिल्कुल छोटा सा है तो उसको डिस्चार्ज भी नहीं करोगे तो वो फुल चार्ज रहेगा। तो मेरी एडवाइस है कि आप बड़ा से बड़ा बैटरी बैंक यूज़ कीजिए, ताकि जो भी आप जब भी लोड नहीं चला रहे हो तो बाकी की एनर्जी बैटरी में स्टोर होने लगे और आप प्रॉपर उसका यूज़ कर पाओ। न तो प्रॉपर बैटरी साइज़ आपको चूज़ करना है, बड़ा से बड़ा बैटरी बैंक आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है बैटरी की मेंटेनेंस। देखिए फ्रेंड, बैटरी की मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। अगर आपने मान लो बैटरी में आप जो भी उसमें ग्रिप सील वाटर डालते हैं, तो वो अगर आप नहीं डालोगे तो आपकी बैटरी का बैकअप कम हो जाएगा टाइम के साथ। तो आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करना है, टाइम टू टाइम बैटरी का मेंटेनेंस करना है। और प्रॉपर लोड, यदि आपका बैटरी बैंक छोटा है तो आप दिन भर में प्रॉपर लोड चलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोड चलाइए। और रात को भी हो सकता है अगर आपकी बैटरी फुल नाइट बैकअप दे दे तो बैटरी से ही लोड चलाइए, ताकि हर रोज़ आपकी बैटरी वापस से चार्ज और डिस्चार्ज हो। नहीं तो फ्रेंड आपको प्रॉपर आउटपुट ही नहीं मिल पाएगा, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। तो सभी के साथ ये समस्या रहेगी, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोलर यूज़ कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। तो बैटरी कोई रेगुलरली डिस्चार्ज ही नहीं करता। जिसके पास एक बैटरी है, घर पर 3 फैन चलते हैं, पूरी रात नहीं चला पाएगा, तो वो प्रॉपर यूज़ ही नहीं कर पाते उस बैटरी का नाइट को। तो आपको फिर 2 बैटरी लगा देनी है, जिससे कि पूरी रात भी आपका लोड चल जाए सोलर से, फिर सुबह चार्ज हो जाए। जिनका बिजली का खपत डेली का 3 से 4 यूनिट है, तो वो परमानेंट सोलर पर डिपेंड रह सकते हैं। और थोड़ा सा अपन को क्या है जो अपना बिजली यूज़ करने का तरीका है वो भी सही करना पड़ेगा। जैसे हम बाहर जा रहे हैं तो लाइट बंद कर दें। और साथ ही यदि आपको नए फ़ैन ख़रीदना है तो आप BLDC फ़ैन पर जाइए। अगर आपको फ्रिज ख़रीदना है तो आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला फ्रिज ख़रीदिए। तो इस प्रकार जो एनर्जी सेविंग डिवाइसेज है 5 स्टार रेटिंग BE की, वैसे डिवाइस आप ख़रीदिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप बिजली की बचत कर सको। तो फिर आप सोलर पर शिफ्ट हो सकते हो। अगर आप घर का प्रॉपर डिज़ाइन करोगे, जो कोई नया मकान बना रहा है तो उसको पूरा सिस्टम डिज़ाइन इस प्रकार करना चाहिए कि सोलर पे पूरा का पूरा घर रन कर पाए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।